Have a nice day, student. Today we take exercise 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम बता रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम क्या है एक्सरसाइज 3.3 में? थर्ड का फर्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स the other find the number। ये 3 लिखा है, तो इसमें ये बोला है कि कोई दो नंबर हैं और उन दोनों नंबरों का डिफरेंस 26, माने उन दोनों का अंतर कितना है 26 है। और उसमें फिर कंडीशन बता दिया है। कंडीशन क्या बताया? यही जो दो नंबर हैं उनमें से एक नंबर दूसरे से 3 गुना ज़्यादा है ना, लिखा है ना। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबरों का डिफरेंस कितना है 26 है। उसमें से एक नंबर, क्योंकि दो नंबर हैं तो दो में से किसी एक नंबर, कोई भी एक नंबर हो सकता है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो उसमें से एक नंबर दूसरे से 3 गुना ज़्यादा है। तो अब दो नंबर हैं, दो नंबरों का डिफरेंस 26 बोला है, तो मतलब कि दो नंबर, अब हमको तो वो पता नहीं है कि कौन सा ऐसे दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 26 है। नंबर तो बहुत सारे हम ले सकते हैं कि जिनका डिफरेंस 26 हो जाए, लेकिन हमको करेक्ट बताना है। तो हमको यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता है कि वो दो नंबर कौन से हैं जिनका डिफरेंस 26 हो रहा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो जैसे मान लिए कि टू नंबर इज x एंड y है ना, और x एंड y का डिफरेंस कितना है 26। तो मतलब कि x माइनस वाई इक्वल टू 26 पहला इक्वेशन बन गया। क्योंकि लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हो तो दो इक्वेशन बनाना ज़रूरी है, तब ना सॉल्व कर पाओगे। तो एक तो सीधे सीधे बन गया x, मान लिए कि वो दो नंबर जिनका डिफरेंस 26 है वो हैं x एंड y, और x एंड y को यदि हम माइनस कर दें तो कितने के इक्वल हो जाएगा 26 के इक्वल हो जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन बना। फिर दूसरा x y हम लोग नंबर माने हैं, तो उसमें से एक नंबर, चाहे x को मानो चाहे y को मानो, तो उसमें से एक नंबर दूसरे से कितना ज़्यादा है 3 गुना। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, 4 टाइम्स माने 4 टाइम्स मतलब 4 गुना। तो जिसमें क्वेश्चन में 3 टाइम्स 4 टाइम्स या ये बोल दे कि डबल है, इस तरह से क्वेश्चन बोल दे 2 टाइम्स है, तो ध्यान रखना कि इस तरह के नंबरों में फिर उतने का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे 3 टाइम्स है तो मान लिए कि x यदि एक नंबर x है और x y से 3 गुना ज़्यादा तो 3y हो जाएगा, इस तरह से। तो क्वेश्चन पहले ये वाला आपको अब समझ में आ गया होगा। तो हम सॉल्यूशन फर्स्ट लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, लेट टू नंबर्स आर x एंड y। मान लिए कि वो दो नंबर x और y है ना, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 26। इन्हीं दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना है 26 है। तो मान लिए कि दो नंबर x और y हैं। यहाँ ये भी लिख सकते हो, हुज डिफरेंस आर 26। तो x y है और जिनका डिफरेंस कितना है 26 है, तो ये एक कंडीशन हो गई। तो ये इक्वेशन आपका हो गया फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन ले लीजिए। सेकंड क्या बोला है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे से 3 गुना ज़्यादा है, तो इन दोनों में से एक 3 गुना है। तो मान लिए कि ये वाला नंबर 3 गुना है। इफ़
केस के अनुसार लिख रहे हैं। इफ फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द सेकंड नंबर। मान लिए कि पहला नंबर दूसरे से 3 गुना ज़्यादा है, तो कंडीशन क्या बनेगी, x इक्वल टू 3y, है ना। अब इसको इक्वेशन बना लीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0, क्योंकि ये नंबर वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। जितने भी लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे मेन इतना ही है। जैसे हम शुरू में सब्स्टिट्यूशन बताए हैं, तो ये जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन में मेथड नहीं लिखी रहती है ना। तो मतलब कि जो मेथड आपको सरल लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चूंकि अभी हम सब्स्टिट्यूशन भर ही आपको बताए हैं, तो उसी से इसको लगाएंगे। पर 3 मेथड हैं, उसमें से कोई भी इसके बाद अप्लाई कर सकते हो। इन क्वेश्चनों में मात्र है कि आप इक्वेशन सही ढंग से बनाइए, फिर सॉल्व अपने ढंग से कर लीजिए जिस मेथड से बने। तो ये जैसे 2 इक्वेशन बना लिए हैं, तो अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है कि पहले इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरे में पुट कर देते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम पहले और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान रखिएगा, आप जिस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें उस मेथड का नाम ज़रूर लिखिएगा। तो हम ये दोनों इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगा रहे हैं। तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है, इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो हम लोग लिख लेते थे, तो फिर से लिख लिए। तो यहाँ से हम क्या निकाले, x की वैल्यू निकाल लिए, तो 26 प्लस y हो गया। ये इक्वेशन थर्ड हो गया, है ना। इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, हम लिख लेते हैं ताकि समझ में आए। यहाँ देखोगे तो यहीं देख लो। तो ये वैल्यू x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, है ना। तो देखिए 2 इक्वेशन बनाए। अब इस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल लिए, तो x की वैल्यू क्या निकली, 26 प्लस y। अब यही वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो ये इक्वेशन सेकंड है, तो x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 26 प्लस y। तो ये देखिए हम यहाँ रख रहे हैं, तो ये 26 प्लस y माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ये आ गया 26 माइनस 2y इक्वल टू 0। तो 2y इक्वल टू माइनस 26। तो y इक्वल टू क्या आया, 26/2। तो आंसर आ गया 13। तो y की क्लियर वैल्यू कितनी आई, y इक्वल टू आया 13। ये एक आंसर आपका आ गया। अब ये y की वैल्यू हम कहाँ रखते हैं, इक्वेशन थर्ड में रखते हैं। थर्ड की जगह आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी, थर्ड में, है ना। हम सब्स्टिट्यूशन के अनुसार थर्ड चूँकि यहाँ रख देंगे तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा, इसलिए थर्ड में रखते हैं। तो आल्सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड ये है, तो x इक्वल टू 26 प्लस 13। तो x इक्वल टू आ गया 39। ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो आपका आंसर हुआ 2 नंबर्स और x इक्वल टू आया 39 और y इक्वल टू आया 13। ये तो ये आपका आंसर आ गया,
है ना। अब जैसे चेक करना है, तीन दोनों को माइनस करो तो क्या बोला क्वेश्चन कि दोनों का डिफरेंस 26 है। तो देखो इनका माइनस करोगे तो 26 आएगा, है ना। 39 में ये माइनस कर दोगे तो 13 को, और मान लो 3 गुना हम बोले हैं तो 13 कहते हैं 39, तो माने x जो है y से 3 गुना ज़्यादा, 13 ते 39 होता है, 13 3 जा 39। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। ओके स्टूडेंट, वी टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। इसमें क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में आपको अटपटा लगा होगा। क्वेश्चन मेन ये बोला है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल आप 9th में पढ़ें। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगलों का टोटल 180 हो जाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो इसमें एक तो कंडीशन यही हो गई कि सप्लीमेंट्री एंगल कोई दो एंगल है जिनका टोटल 180 होता है। तो मतलब कि पहला इक्वेशन बना वो x + y = 180, है ना। मान लिए कि दो एंगल x एंड y है। अब इसमें ये बोला है कि जो बड़ा वाला एंगल है, जैसे दो नंबर है, ज़रूरी थोड़ी कि वो बराबर बराबर हो, एक छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है। तो उनका टोटल 180 है, तो एक छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। पर क्वेश्चन में बोला है लार्जर, और कितना लार्जर है, कितना बड़ा है, 18। कितना है, 18। मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल जो हम लोग लेते हैं तो उसमें से एक एंगल दूसरे से 18 डिग्री ज़्यादा। कितना है, 18 डिग्री ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन बोला है। तो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो इसमें जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, उस सप्लीमेंट्री एंगल में जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है। ये है क्वेश्चन का अर्थ। तो हम मान लिए कि वो दो, लेट द नंबर ऑफ x एंड y, एंगल भी मान सकते हैं, हम डिग्री लिख दिए हैं। इसको ऐसा भी ले सकते हो कि लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल r। जैसे मान लो हम ये लिख दिए हैं, आपको दिक्कत जा रही तो इसी के अकॉर्डिंग लिख दीजिए, लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y डिग्री, है ना। मान लिए कि दो सप्लीमेंट्री एंगल जो भी है वो x और y है। तो यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, है ना। इसीलिए क्वेश्चन में नहीं लिखा है, ये लिख दिया है ना, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल दिया है तो आप ऑलरेडी आपको जानकारी होना चाहिए कि दो एंगल हैं जिनका टोटल 180। माने यदि x y सपोज कर लेते हैं तो x + y = 180। ए बी मान लेते हैं कि एक एंगल ए है दूसरा बी है, तो एंगल ए + एंगल बी = 180। मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगलों का टोटल 90 होता है। तो मतलब कि एंगल ए + एंगल बी = 90 लिखेंगे, है ना। x y मान लिए तो एंगल x + एंगल y = 90, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। तो ये बहुत बच्चे यहाँ एंगल भी लगा देते, फिर बार बार पूछते हैं कि सर मैं एंगल लगा दूँ कि ना लगाऊँ, नंबर कटेगा नहीं। ये तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ लगाओ या ना लगाओ, एंगल लिखा हुआ है। ये जब ये एंगल लिख दिए हो तो ऑलरेडी ये एंगल ही माना जाएगा, चाहे एंगल का सिंबल लगाइए या ना लगाइए। तो ये 180 है ना। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसी में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन मेन यहाँ से पकड़ा है लार्जर से, मतलब कि ये सप्लीमेंट्री बता दिया तो ये हम लिख दिए। तो इन दोनों एंगलों में से एक एंगल दूसरे वाले से 18 ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो मान लीजिए x जो है y से 18 ज़्यादा है। तो दूसरी कंडीशन, इफ़ लार्जर एंगल x is exceed the
स्मॉलर स्मॉलर एंगल y बाई 18, ये हम एक्स वाई के अनुसार लिख दिए। इसमें जो x है हम मान लिए कि यहाँ पे x लार्जर एंगल है, तो वो y से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो अब इसके अनुसार केस बना दें तो ये वाला नंबर इससे कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x इक्वल टू वाई प्लस 18, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ओके, तो ये देखो यहाँ तो पकी पकाई खीर मिल गई। ऑलरेडी ये x की वैल्यू निकली हुई है, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो कंडीशन बनानी नहीं पड़ेगी, है ना। दूसरा भी मान लीजिए आपको धोखा होता है तो आप कर सकते हैं ऐसा कि x माइनस वाई इक्वल टू 18 लिख लीजिए, पर ये बना बनाया है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ भी रख सकते हैं, तो दोनों काम कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 में ऑलरेडी x की वैल्यू निकली है, तो हम काहे को ज़बरदस्ती स्टेप बढ़ाएं, यही वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन टू पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट। आपको सब्स्टिट्यूशन हम शुरू दिन बताए थे, हम ये बोले थे कि हम इक्वेशन फर्स्ट से ही वैल्यू निकालेंगे और सेकंड में रखेंगे, पर यहाँ पे जो स्थिति बनी है तो ऐसी बन गई कि हमको सेकंड में ऑलरेडी वैल्यू निकलाई मिल गई। तो चूंकि हम ये सेकंड से x की वैल्यू मिल रही है तो उसको हमें कहाँ रखना चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन में रखना चाहिए यदि हम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं तो ये वाली जो वैल्यू है इसकी वैल्यू ये है, ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। तो y प्लस 18, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 दूसरे इक्वेशन से जो x की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, प्लस y इक्वल टू 180। अब तो y प्लस हो गया तो 2y प्लस 18 180, तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 2 और ये 6 1 ये आएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 162 अपान 2 8 जा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो यही आएगा ना, तो 2 8 16 2 कम 2, y इक्वल टू 81। तो y की वैल्यू कितनी आई, 81, है ना। तो y की वैल्यू आई 81। तो अब 81 y की वैल्यू आप निकाल लिए, अब यही वैल्यू ये आपकी क्लियर वैल्यू आ गई। तब यही वैल्यू आप चाहे इक्वेशन 2 में रखिए या 1 में रखिए, तो ये बनी बनाए तो हम 2 में रख देते हैं। तो आल्सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, y की वैल्यू हम सेकंड में रख रहे हैं। तो x इक्वल टू 81 प्लस 18, तो x इक्वल टू 9 ये आया। तो ये देखिए ये, तो आंसर आपका आ गया, आंसर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या आई, x इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x इक्वल टू 99 डिग्री और y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। अब देखिए दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो ये 18 ज़्यादा हो जाएगा। x को हम क्या माने हैं, x जो है y से 18 ज़्यादा है। अब देख लीजिए x इससे 18 ज़्यादा है कि नहीं। और आपको आंसर बनाने का तरीका पहले भी बताए हैं कि यदि ये दोनों वैल्यू जो भी इक्वेशन आप बनाते हैं उसमें रख दीजिए तो इतना आ जाए। जैसे आप यहाँ रख देंगे तो 180 मिल जाना चाहिए, यहाँ रख देंगे तो 18 मिल जाना चाहिए। कितना मिल जाना चाहिए, 18, क्योंकि x की वैल्यू y की वैल्यू रखोगे तो y को आगे इधर करना पड़ेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 18। तो ओके स्टूडेंट, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बॉयज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। एक कोच जो है, तो एक कोच माने लड़कों की टीम है, तो एक कोच जो है कितने बैट खरीदता है, 7 बैट। अपनी एक क्रिकेट टीम के लिए एक कोच 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है, माने 7 बैट और 6 गेंदे लेता है। तो वो दुकानदार को जहाँ वो ख़रीदने जाता है तो 3800 रुपये देता है, माने 3800, है ना। ये पहला केस हो गया। तो जो कोच है, तो कोच कितना पैसा देता है, 3800 रुपये। कितने क्या क्या खरीदता है, 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है। ये पहला केस। तो मतलब कि इसका पहला इक्वेशन बना। मान लीजिए हम मान लिए कि बैटों के नंबर जो हैं x हैं और बॉलों के नंबर हैं y। तो माने 7x + 6y = 3800, माने 3800 रुपये। ये पहला केस हो गया। फिर दूसरे केस में कुछ दिन बाद सी बॉयज 3 बैट्स एंड 5 बॉल। अब यहाँ कुछ दिन बाद वह कितने बैट और बॉल ले रहे हैं, 3 बैट, 3 बैट खरीदे जा रहे हैं और 5 बॉल खरीदी जा रही हैं। तो कितना पैसा चुकाया जा रहा दुकानदार को, 1750, माने 1750 रुपये देता है। तो दूसरा केस इसमें ये बना कि जब हम 3 बैट और 5 गेंदे लेते हैं तो 1750 रुपये देते हैं। तो इसका इक्वेशन बन गया 3x + 5y = 1750, और इसका हो गया 7x + 6y = 3800। तो बताओ कि एक बैट और एक बॉल की कीमत क्या है। यहाँ तो हम 7 बैट और 6 बॉल का निकालेंगे, यहाँ 3 बैट और ये, तो हम लोग जो x y की वैल्यू निकालेंगे वही कीमत हो जाएगी बैट और बॉल की। तो सॉल्यूशन थर्ड। तो यहाँ हम लाइन खींचे दे रहे हैं क्योंकि पूछेगा नहीं क्वेश्चन। तो जब हम सॉल्यूशन थर्ड लगा रहे हैं यहाँ, तो देखिए आगे तो सपोज करेंगे क्योंकि कास्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल बोला है। तो लेट द कास्ट ऑफ 1 बैट, या ईच भी लिख सकते हो, 1 बैट एंड 1 बॉल और ₹X एंड ₹Y। मान लिए कि एक बैट और एक गेंद की कीमत x एंड y है, ₹X एंड ₹Y। तो केस फर्स्ट में क्या बोला है, व्हेन वाट कर लीजिए, 3 बैट 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स कितने रुपए में, ₹3800। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, बैट हम किसको माने हैं, बैट यहाँ पे, तो यहाँ बैट हमारा x है और बॉल y है। तो ये हो जाएगा 7x + 6y = 38। ये तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब केस सेकंड, व्हेन वाट
अब कितने बैट बॉल लिए जा रहे हैं? 3 और 5, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। कितने रुपए में? 70, 50, 100, माने 1750 रुपये, 1750 रुपी। तो बैट हमारा x है, बॉल y है, तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 715। ये इक्वेशन आ गया सेकंड। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। सब्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन से लगा रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 है। ये तो आपका इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 7x इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस 6y। तो x इक्वल टू आया 3800 माइनस 6y अपान 7। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। ये देखो, ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। तो इसकी वैल्यू जब यहाँ दे, 1 मिनट, ये देखिए यहाँ 3 बैट्स हम 7 लिख दिए, यहाँ 3 है तो हम इसमें रख रहे हैं। ओके, तो जब ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3x के स्थान पे क्या चला जाएगा? ये वैल्यू 3800 माइनस 6y अपान 7, ये प्लस 5y इक्वल टू 715। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख दिए, है ना। तो अब देखिए ये नंबर तो इससे नहीं कट रहा है, तो हमने आपको बताया था कि यदि नंबर ना कटे, ये इससे ना कटे, तो उस स्थिति में इसी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो मतलब कि 7 और ये 1 माना जाएगा, तो 7 ही एलसीएम आएगा। तो 7 का यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 इंटू 7 3800 माइनस 6y अपान 7 प्लस 7 इंटू 5y, और इसमें भी 7 का इंटू हो गया। तो ये देखिए ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब इस 3 का एक बार हम लिखे दे रहे हैं, माइनस 6y प्लस 7 इंटू 5y इक्वल टू 750 इंटू 7। तो अब इसका इंटू कर दीजिए। तो ये आएगा 004, ये आया। इसका इसमें इंटू किए, ठीक। फिर इसमें इंटू किए तो 18y आया, ये। फिर ये आया 35y, और इसका इसमें इंटू करोगे तो 0.5, ये आ जाएगा। तो अब वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड, तो 18y प्लस 35y 12250, ये इधर उधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 400, 11,400। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 17y। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.581, यहाँ कर लीजिए 258,
11400। तो इसमें देखिए 058 800 इतना आया। ओके, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 850/17, काट दो 50। तो y की वैल्यू क्या आ गई 50। एक आंसर आपका क्लियर ये आ गया। अब इस y की वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, जो भी आपकी चॉइस हो उसमें आप पुट कर सकते हैं। और हम तो इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, तो हम इधर का मिटाए दे रहे हैं। इक्वेशन थर्ड ये, तो इक्वेशन थर्ड में इसको पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में रखेंगे तो x y के स्थान पे 50 रखेंगे, तो 3800 माइनस 6 इंटू 50, y की वैल्यू क्या आई है 50/7। तो x इक्वल टू आया, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 307। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3500 आएगा, माने 3500। ये इसको काट दीजिए 500। तो x इक्वल टू क्या आया 500। ये तो आपकी x और y की वैल्यू आई। अब आपको आंसर भी लिखना इसका, है ना। तो आंसर किस में है, रुपए में है, तो इसलिए आंसर ये मिटा दीजिए। इसलिए आंसर क्या हो गया, द कास्ट ऑफ 1 बैट हम x को माने हैं तो ₹500। एक बैट 500 में मिलेगा, और बाल कितने में मिलेगी, एंड बाल y इक्वल टू ₹50। 50, मतलब कि उस कोच को एक बैट 500 में मिला और एक बाल 50 रुपये में मिली। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का 4। एक इसमें ध्यान रखिएगा, जब हम एक्स वाई तो मानेंगे ही, इसमें किराए से संबंधित है, तो किराया से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, तो कोई भी किराया यदि फिक्स है तो उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो फिक्स है, उसमें तो वो उतना लेगा ही। फिर मान लीजिए कुछ चार्ज वो पर किलोमीटर के हिसाब से वो ले रहा है। जैसे क्वेश्चन बोल दिया कि जैसे एक टैक्सी आपने ली, और टैक्सी वाले ने बोला कि यहाँ से जैसे आप सिरमौर चौराहा तक जाएंगे तो आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। अब सिरमौर चौराहे तक का उसका किराया फिक्स है, कितना, मान लीजिए 10 रुपये। तो यहाँ से सिरमौर चौराहे के बीच में आप कहीं भी उतर जाइए, वो 10 रुपये ही आपसे लेगा, है ना। चाहे आप टैक्सी चढ़ने के बाद 10 कदम आगे ही उतर जाएं तो भी वो आपसे कितना लेगा, 10 रुपये लेगा। तो मतलब कि उसका चार्ज फिक्स है, चाहे आप सिरमौर चौराहे तक जाइए या आप बीच में कहीं उतर जाइए, आपको 10 रुपये देना ही पड़ेगा। तो मतलब इसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। ओके, अब मान लीजिए आपको सिरमौर चौराहे से आगे जाना है, तो फिक्स चार्ज उसका क्या था 10 रुपये, माने सिरमौर चौराहे तक आप जाएंगे तो आपको 10 रुपये लगेगा। लेकिन अब आप मान लीजिए सिरमौर चौराहे से और आगे चले गए, धोबिया टंकी चले गए या अस्पताल चले गए, तो उसने बोला कि भाई जितने किलोमीटर होगा हम हर पर किलोमीटर के हिसाब से अब लेंगे। तो उसने बोल दिया कि हम पर किलोमीटर, जैसे 1 किलोमीटर हुआ तो हम 5 रुपये लेंगे, उसके आगे वाला किलोमीटर हुआ तो फिर से 5 रुपये लेंगे। तो हर किलोमीटर में वो 5-5 रुपये बढ़ा दिया आपका। तो इसी को हम बोलते हैं एडिशनल चार्ज, है ना, या पर किलोमीटर के हिसाब से किया गया चार्ज। तो हमेशा एडिशनल चार्ज में ही रुपए या पैसे का मल्टीप्लाई होगा, फिक्स चार्ज में नहीं होगा।
तो जैसे हम बताए कि 5 रुपये वो पर किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है, तो मान लीजिए x को आपने फिक्स कर दिया तो वो तो x ही रहेगा, y में मल्टीप्लाई करते जाइए। तो यही क्वेश्चन है ना। तो इसमें यही है। तो किराया टैक्सिन भर से मतलब नहीं है, इसमें होटल से भी है, हॉस्टल से भी मतलब होता है ना। खाने पीने से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इस तरह के हर चैप्टर में एक क्वेश्चन मिलेगा। बस अंतर है कि यहाँ किराया लिख दिया है, उसमें हॉस्टल लिख देगा, है ना, और कहीं पे कुछ भी लिखेगा बस चार्ज से संबंधित रहेगा। तो अब इस क्वेश्चन को समझिए। द टैक्सी चार्ज इज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टूगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिफरेंस कवर्ड फॉर ए डिफरेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज ₹155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। और दूसरा क्वेश्चन बोला हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो इसमें ये बोला है क्वेश्चन में कि एक टैक्सी वाला जो है कितने का डिफरेंस बोला, 10 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो जब वो जर्नी करता है कोई पर्सन, तो इसमें फिक्स चार्ज लिया गया है और उसके बाद वो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है फिक्स चार्ज के अलावा। जैसे अभी आपको हम एग्जांपल दिए कि सिरमौर चौराहे तक गए तो आपने 10 रुपये दिया, फिर उसके आगे मान लीजिए 5 किलोमीटर चले गए तो पर किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। इसी तरह से जो पर्सन इसमें जर्नी कर रहा है तो फिक्स चार्ज के अलावा वो 10 किलोमीटर और जाता है, ठीक। तो ये एक्स्ट्रा और फिक्स चार्ज मिला के वो टैक्सी वाले को कुल कितना पैसा देता है, 105 रुपये। तो मतलब इसकी कंडीशन क्या बनेगी, x + 10y = 105, है ना। तो इतना तो मान लो वो फिक्स था। अब ये वाली जो जर्नी है वो पर किलोमीटर के हिसाब से है, तो वो 10 किलोमीटर गया तो 10 किलोमीटर के हिसाब से उसका पैसा बढ़ता जाएगा। तो ये दोनों चार्ज मिला के जब वो टैक्सी से उतरा तो 105 रुपये दिया। तो ये स्टेप आपको अब समझ में आ गई होगी। सेम इसी तरह दूसरी स्टेप है। अब मान लीजिए वो 15 किलोमीटर जर्नी किया, तो 15 किलोमीटर किया तो उसने कितना पैसा दे दिया, 155 दे दिया। ये वाला तो फिक्स ही है आपका। तो 15 किलोमीटर गया तो 15y = 100, ये है ना। तो जब ये आ जाएगा तो उसी से रिलेशन ये है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, लेट फिक्स्ड चार्ज इज ₹x एंड द पर किलोमीटर चार्ज इज ₹y। हम मान लिए कि फिक्स्ड चार्ज x है और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज y है ना। यहाँ चार्ज का मतलब किराए से है, फेयर भी लिख सकते हैं आप। तो ये है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसमें दोनों इक्वेशन क्या बन जाएंगे, x प्लस पहली कंडीशन में 10 है, 10y = 105, ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर दूसरा हो जाएगा x + 15y = 155, ये दो। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x = 105 - 10y, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, माने ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड।
तो ये वैल्यू आप सेकंड में रख दीजिए, मतलब कि यहाँ तो ये 105 माइनस 10y प्लस 15y हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ रखे तो ये प्लस 155। तो वेरिएबल एक साइड नंबर, एक साइड 105। जैसे हम ये डायरेक्ट इक्वेशन लिख दिए हैं, तो चूंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, ये एक डिफरेंस ये 10 किलोमीटर का है, ये तो केस लिखिए ना लिखिए डायरेक्ट भी, यदि आपको समझ में आया तो ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं आया तो ये लिख लिए फार डिफरेंस 10 किलोमीटर के लिए लिख लीजिए। तो 10 किलोमीटर के लिए एडिशनल माना जाएगा तो x प्लस 10y हो जाएगा, और पैसा इतना देता है। और 15 किलोमीटर के लिए लिख लेंगे तो x प्लस 15y इक्वल टू ये, तो इसमें क्लियर दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू, इसमें से ये तो ये आ गया, माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना आया, y इक्वल टू 50/5, तो 10 आ गया। तो y की वैल्यू आई 10। ये तो यदि वो 105 रुपये दे रहा तो एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से उसे 10 रुपये देना पड़ेगा, है ना। अब y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख दें तो फिक्स्ड चार्ज, ये कौन सा चार्ज निकला, एडिशनल चार्ज, मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से माने हैं ना ये y। अब फिक्स चार्ज उसका कितना है, आल्सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन ये है, तो x 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x इक्वल टू 5। फिक्स चार्ज उसका 5 रुपये था, है ना, उसके बाद एडिशनल चार्ज उसने लिया है। तो आंसर हो गया आपका फिक्स्ड चार्ज x इक्वल टू ₹5, द पर किलोमीटर चार्ज ₹10। तो ये आपका आंसर आया। अब इसमें देखो दूसरा एक केस दे दिया है, ये तो आपका XY देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन में इतना और दिया है, हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब इसमें ये बोला गया है कि यदि वही पर्सन 25 किलोमीटर जाए तो बताओ कि उसे कुल कितना पैसा देना पड़ेगा। तो यदि वो 25 किलोमीटर जाएगा तो इसको हम इतना मिटा दें, उसके बाद फिर ये वाला केस इसमें बताते हैं। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, मिटाए दे रहे हैं। तो इसमें देखिए ये तो उत्तर आया। अब सेकंड केस ये था तो ये होगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि 25 किलोमीटर यदि पर्सन जाए तो कितना हो पैसा आएगा उसका। तो जो आप इक्वेशन बनाए हैं तो किसी इक्वेशन को आप मान के चलिए। तो जैसे हम दो इक्वेशन बनाए थे तो दोनों में से कोई ले लीजिए। हम पहला इक्वेशन लिए, ठीक, x प्लस 10y वाला, आप चाहें तो दूसरा ले लीजिए। तो वो 25 किलोमीटर के लिए कितना पैसा देगा, ये है क्वेश्चन। तो हम पहला इक्वेशन लिए x प्लस 10y, तो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू रख दीजिए। x फिक्स चार्ज है तो 5 रुपये है और y की वैल्यू आपकी 10 रुपये आ गई। तो x 5 प्लस 10 इंटू 10, y की वैल्यू कितनी आई है, 10 है। y की वैल्यू 25, अच्छा सॉरी, y की वैल्यू ये 25 किलोमीटर है। यहाँ पे यहाँ हम लिखे देते हैं हिंट में, हियर फिक्स चार्ज x यहाँ आप 5 लेंगे और y डिस्टेंस है ना, जैसे ये 10 डिस्टेंस था तो 10y हो गया था। 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो
15 यहाँ, बल्कि आप इसको 25y लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको इक्वेशन से मतलब ना रहेगा, यहाँ थोड़ा हमसे गलत हो गया है, ये इक्वेशन बनेगा। जैसे आप 25 का डिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ देखिए इसमें हम क्या बताए थे, x + 10y, फिर इस कंडीशन में x + 15y चार्ज हो गया तो 155 देना पड़ा। तो अब 25 किलोमीटर यदि वो जाएगा तो x + 25y हो जाएगा। अब यहाँ xy की वैल्यू रख दीजिए, तो x की वैल्यू 5 है, 25 × 10, चूँकि xy की वैल्यू 5 है तो हियर x बराबर 5 है और y बराबर क्या है, 10 है। यही वैल्यू यहाँ रखना है आपको। तो ये आ जाएगा 5 + 250 = ₹255। तो एक आपका तीसरा आंसर ये आ गया। ओके स्टूडेंट, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। बी टेक क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 3 का 5th सॉल्यूशन 5। इसमें बोला है कि एक फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन में यदि हम 2 ऐड कर दें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, कोई एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन हमको अब नहीं पता है तो क्या सपोज करेंगे, x/y है ना। यदि हमें नहीं पता फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन मानेंगे, तो फ्रैक्शन हम क्या मानेंगे, x/y। तो यदि हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि 3+ कर दें तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। ये पहली स्टेप थी, आपको समझ में आ गया होगा। तो और दूसरी कंडीशन क्या दिया है कि यदि फ्रैक्शन में, जो फ्रैक्शन आप सपोज किए हैं x/y, उसमें 3 ऐड कर दें। देखो पहले में यदि हम 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन ये हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, और यदि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो बताओ कि वो फ्रैक्शन नंबर क्या होगा, ये है आपका क्वेश्चन। तो हम यहाँ सपोज कर लिए, लेट फ्रैक्शन x/y, ये मान लिए। अब इसी में पूरा केस लगाना है, तो हम यहाँ केस लिखे दे रहे हैं। केस फर्स्ट, इफ 2 ऐड बोला है, 2 added added in the numerator and the denominator। तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। ये आपका केस फर्स्ट है। तो इसमें ये माने तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो x + 2y + 2 = 9/11। अब इसको आप सिंप्लीफाई भी यहीं पे कर लीजिए, क्योंकि इसको आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ हो जाएगा। तो 11x + 2 9y + 2, तो 11x + 22 और 9y = 18। इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें, वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड। तो 11x - 9y 18 - 22, तो 11x - 9y, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। साइन का विशेष ध्यान रखना, जो ग्रेटर हो वही लगाना। तो ये आपका आया इक्वेशन 1। ओके, सेम केस सेकंड ले लें। केस सेकंड में इफ 3 एडेड, 3 जोड़ने को बोला है, हाँ, 3 एडेड इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर।
तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है ये। तो 5/6 हो जाता है, तो मतलब सेम इसी तरह जहाँ +2 किए थे तो +3 कर दीजिए। 3y + 3 = 5/6। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम प्रोसीजर अपनाना है जो इसमें अपनाएं, इसका यहाँ और इसका यहाँ। तो 6x + 3 5y + 3 क्रॉस मल्टीप्लाई ले लिए, तो ये हो गया 6x + 18 5y + 15। वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड हो जाएगा। तो 15 ये प्लस है तो उधर गया तो माइनस हो गया। तो ये आया 6x - 5y = -3। तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ये दो इक्वेशन हम बना लिए हैं। तो आपको मेन था इक्वेशन बनाना ही, अब इसको सॉल्व करना। तो सब्स्टिट्यूशन से अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसको मिटाए दे रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम सॉल्व करेंगे तो हम अगले स्टेप में लिख लेंगे। तो सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड यहाँ लिखे ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन को देखने में आसानी होगी। -4 ये इक्वेशन फर्स्ट था, और 6x - 5y = -3 ये इक्वेशन सेकंड था। अब इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 11x - 4 + 9y आ जाएगा, है ना। x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x = -4 9y/11 ये इक्वेशन थर्ड आया। अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में रख देंगे तो ये आएगा 6 - 4 + 9y/11 -5y - 3। अब देखिए 11 से ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा है, ये दोनों आपस में को प्राइम है, मतलब कि 11 से ये नहीं कटेगा। तो 11 का पूरे में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हम लिख सकते हैं 6 × 11 - 4 + 9y/11 -5 × 11y - 3 × 11। 11 का पूरे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये आया 6 - 4 + 9y - 5 × 11y = 3 × 11। जो बच गया उसको हम लिख दिए उसी तरह से। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -24 54y दोनों में हो जाएगा, -55y -33 हो जाएगा। वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड। तो 54y - 55y = -33 + 24। तो इसमें देखिए y तो -y आया, और इधर 33 को इससे माइनस करेंगे तो आएगा 9 -9, तो y = आया 9, है ना। दोनों साइड माइनस हैं तो कैंसिल हो गए। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन
थर्ड में रख दें, चाहे फर्स्ट में रखें, चाहे सेकंड, तो आल्सो पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। तो थर्ड में रखेंगे तो x इक्वल टू -4 प्लस 9 वाई के स्थान पे 9 रख दिए है ना यहाँ पे अपॉन 11। तो x इक्वल टू -4 प्लस 81 अपॉन 11। तो x इक्वल टू 77 आ जाएगा अपॉन 11। तो x की वैल्यू कितनी आई? 7 आई। तो ये तो वैल्यू निकल रही है, ये क्या निकली? वैल्यू, x और y की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन हम क्या माने थे? x अपॉन वाई। इसलिए फ्रैक्शन x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई है तो x की वैल्यू x में रख दीजिए, y की वैल्यू y में। तो 7 अपॉन x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू कहाँ गई? ये 9। तो आंसर आ गया 7 अपॉन 9। तो वो फ्रैक्शन 7 अपॉन 9 होगा। ओके स्टूडेंट, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, है ना, क्वेश्चन थर्ड का लास्ट और एक्सरसाइज का भी लास्ट। क्वेश्चन में बोला है 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 ईयर एगो जैकब एज वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। इसमें अब क्वेश्चन समझ लीजिए, पढ़ तो दिए हम, लेकिन मेन है समझना कि क्वेश्चन बोला क्या है। यदि आप क्वेश्चन समझेंगे नहीं तो फिर रट्टा मारेंगे वही। तो मेन है, यदि वर्ड प्रॉब्लम आपको सीखना है तो मेन क्वेश्चन को आप बहुत बारीकी से समझिए। तो क्वेश्चन को हम हिंदी से बता रहे हैं क्या है। इसमें ये बोला है कि जैकब है, तो जो जैकब की एज है अब और उसका पुत्र भी है, तो जैकब की जो एज है तो अपने पुत्र से वो कितने गुना है? 3 गुना है। लेकिन इसमें कितने साल बाद 3 गुना है ये भी दिया गया है। 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस का मतलब यहाँ पे है 5 साल बाद। तो 5 साल बाद बोल रहा है, तो जैसे मान लीजिए आज आप 10 वर्ष के हैं तो 5 साल बाद कितने के होंगे? 15 साल के होंगे। तो मतलब कि जो भी वैल्यू मानेंगे उसमें 5 जोड़ देंगे। तो यहाँ इसका मतलब ये है, हैंस का मतलब बाद में, और कभी कभी क्वेश्चन में आफ्टर भी लिख देता है। तो जैकब की जो एज है 5 साल बाद अपने पुत्र से 3 गुने के बराबर हो जाती है। जो भी उसका पुत्र है उसकी भी कुछ एज होगी, तो जैकब की जो एज है अपने पुत्र की एज से 5 साल बाद 3 गुना रह जाती है। पहली स्टेप ये है। और दूसरी कंडीशन या दूसरा स्टेप या दूसरा केस ये है कि जैकब की एज 5 साल पहले, देखो 5 साल बाद में क्या है कि वो 3 गुना के बराबर है, और 5 साल पहले कितने गुने के बराबर थी? 7 गुने के बराबर थी। तो बताओ कि जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान में क्या आयु है, माने प्रेजेंट एज दोनों की क्या है। तो हमने यहाँ मान लिया कि जैकब की प्रेजेंट एज x ईयर है और उसके लड़के की प्रेजेंट एज y ईयर है। तो अब इसी में आपको ये दोनों केस लगाना है। तो हम केस लिख रहे हैं, तो केस लिखने से आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि हम प्लस क्यों कर रहे हैं और माइनस क्यों कर रहे हैं। तो केस फर्स्ट, 5 ईयर hence the age of Jacob will be, इसमें हो गए बने बनाया दिया है, will be 3 times of his son।
तो जैकब की एज हम x माने हैं, यहाँ हम x बनाए देते हैं, फिर ये बिल लिखा है और जैकब की एज y है। तो देखिए x जो है y, तो 5 साल हैंस लिखा है, मतलब कि 5 साल बाद। तो ये कंडीशन क्या बनेगी कि 5 साल दोनों में जुड़ेगी। किसी की उम्र यदि वो पैदा हो गया तो घट नहीं सकती है ना। जैसे मान लीजिए आज हम 45 वर्ष के हैं या 50 वर्ष के हैं और आप 15 वर्ष के हैं, तो यदि आगे 5 साल बाद हम 55 वर्ष के हो जाएंगे तो आप 15 के तो 20 हो जाएंगे, क्योंकि आप उतने न रहेंगे। तो मतलब ये कि एज जो है फिर कम नहीं हो सकती है जन्म लेने के बाद। तो मतलब ये कि दोनों प्रेजेंट में उपस्थित हैं तो 5 साल बाद दोनों की उम्र ज़्यादा होगी, बढ़ जाएगी उतनी। तो 5 वर्ष पिता के में भी उम्र जुड़ेगी और 5 ईयर पुत्र की एज में भी उम्र जुड़ जाएगी। लेकिन इसमें पुत्र छोटा है, पिता 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमेशा छोटी वाली वैल्यू में जब इक्वल का साइन लेते हैं तो छोटी वाली वैल्यू में 3 गुना 4 गुना इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इक्वल का मतलब होता है बैलेंस, दोनों साइड की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, है ना। तो बराबर करने के लिए इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तब ना ये इसके बराबर होगा, इसलिए 3 का उल्टा गुणा होता है। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि 3 गुना ये है, हम गुणा वहाँ कर रहे हैं। तो चूँकि इक्वल का मतलब होता है बैलेंस, दोनों साइड की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, इसलिए जो छोटी वाली वैल्यू होती है उसका मल्टीप्लाई बड़े वाले, जैसे 3 गुना बड़ी है कोई चीज़ तो उसका मल्टीप्लाई छोटी वाली में कर देते हैं जब, तो दोनों साइड के बैलेंस बराबर हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। और जब सॉल्व करोगे तो क्लियर आंसर आ जाता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x + y = 3y + 15, तो x - 3y = 10। हम इसको डायरेक्ट कर दिए हैं, अब आपको बन जाना चाहिए वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड, सॉल्व किए। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब केस सेकंड 5 ईयर एगो माने पहले, द एज ऑफ जैकब will be 7 times of his son y। 7 साल पहले जैकब की एज अपने पुत्र की एज से 7 गुना ज़्यादा थी। तो पहले की बात हो रही, तो पहले आज हम 50 के हैं तो पहले कितने हो जाएंगे, 7 साल कम हो जाएंगे, तो मतलब 7 कम 5 है यहाँ, सॉरी 5 y - 5, तो ये x - 5 7y - 35, तो x - 7y = 30 आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ये उधर जाएगा तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, तो सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इक्वेशन फर्स्ट हम इक्वेशन लिखे ले रहे हैं, x - 3y = 10 नंबर 1, x - 7y = -30 नंबर 2। ये 2 इक्वेशन है, इनको अब सॉल्व करते हैं। तो ऊपर का हम मिटाए दे रहे हैं ये, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x = 10 + 3y आ जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब ये इक्वेशन थर्ड, ये वाली वैल्यू हम कहाँ रखेंगे,
इक्वेशन सेकंड में यहाँ रखेंगे इस प्लेस में, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो x ये है, तो x की वैल्यू आई है 10 + 3y - 7y = -30। तो -4y = ये 40 हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा। तो y = आ जाएगा 10। तो y माने ये किसकी एज है, पुत्र की एज है, 10 साल का है वो। अब ये वैल्यू आल्सो पुट वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए। तो थर्ड इक्वेशन ये है, तो x = 10 + 3 × 10, मतलब ये वैल्यू यहाँ रख दिए। तो x = आया 10 + 30, तो x = आ गया 40। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब इसको आप सही ढंग से लिखिए, अभी ये वैल्यू मानी जाएगी, आंसर को आंसर के हिसाब से लिखना चाहिए। तो इसलिए आंसर लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ जैकब।